جی ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे जब सर्दियों का मौसम आता है तो बहुत सारी तब्दीलियां देखने में आती हैं और ख़ास तौर से जो है हमारी स्किन में, हमारे हेयर में और उसके साथ साथ जो हमारे चेहरे की रंगत है वो बहुत ज़्यादा जो है हमें लगता है कि मांद पड़ती जा रही। तो सर्दियों का मौसम जहाँ सर्दी लेके आता है और ठंडक महसूस होती है, अच्छा लग रहा होता है, वहीं साथ में ये वाले मसाइल जो मैंने आपको बताई ये ज़रूर आते हैं। ऐसे में तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में ना सिर्फ कुदरती इलाज जो है वो फराहम करती है बल्कि जिस्म और रूह दोनों को शिफा देती है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हमें बताएंगे कि तिब्ब नबवी के असूलों के मुताबिक हम सर्दियों में अपनी सेहत का, अपनी स्किन का, अपने बालों का किस तरह ख्याल रख सकते हैं। उनसे मिलते हैं और ख़ास तौर से आज हमें बताएंगे कि एक कहवा के उसके फ़वाइद क्या हैं और किस तरह उस कहवे का हम इस्तेमाल करें। मिलते हैं हमारे गेस्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हकीम आगा अब्बास साहब, अल सैयद तिब्ब नबवी रिसर्च स्कॉलर हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि भाई ये कैसे हमें बता रहे हैं कि कहवा जो है हमारे लिए कौन सा फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर से तिब्ब नबवी पे अमल करते हैं हम किस तरह अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आगा साहब? ठीक हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। बेशक। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले मोहम्मद की ज़ाते अक़दस और ऊला पर। आपका सवाल बहुत अच्छा है और सर्दियों में तकरीबन पूरी दुनिया में ये मसाइल पेश आते हैं कि गला ख़राब हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम बुखार हो जाता है और बच्चे और बूढ़े इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो मैं एक कहवा आपके सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ कि आप 2 कप पानी में आप स्टील के भगोने में उबलने रख दें 2 कप पानी और उसमें एक इतनी सी अदरक देसी होनी चाहिए, उसको हल्का सा आप कुचल कर उसमें डाल दें। अच्छा, फिर उसके बाद 3 लौंगें लीजिए, 3 लौंगें भी हल्की सी प्रेस करके वो भी उसमें मिक्स कर दें। अच्छा, अब इसको उबलने दें, आप उबलने दें। फिर थोड़ी सी दारचीनी का अगर पाउडर हो तो वो ½ टी स्पून, वरना थोड़ी सी दारचीनी सेलोन वाली वो भी उसमें हल्की सी प्रेस करके वो भी डाल दें। अब ये तीनों चीज़ें उबल रही हैं। दारचीनी क्या करती है, नज़ले ज़ुकाम में जो बुखार होता है उसको रोक देती है और अदरक क्या करती है, गले को ठीक कर देती है और लौंग जो है वो जो पेन होता है पूरी बॉडी में उसको रोकती है। अब ये तीनों चीज़ें उबल रही हैं। जब ये उबलने के बाद आपने देखा 1 कप रह गया ये कहवा, उसको चूल्हे को ऑफ कर दें और निथार के 1 कप में इसको निकाल लें। फिर इसके बाद इसमें एक शहद खालिस का 1 चम्मच मिक्स करें, वो लाजमी है, वो बेस करता है, इसके पूरे नुस्खे पे बेस करता है। शहद खालिस का 1 चम्मच मिक्स करें और उसको घूंट घूंट करके पी जाएं। ये कहवा दिन में 2 टाइम आप पी सकते हैं। आपके नज़ला ज़ुकाम बुखार को पहले 1 आवर्स के अंदर, पहले 1 घंटे के अंदर रोक देता है। अच्छा, फिर अगर कोई ये नहीं कर सकता, मुश्किल है, तो भाई क्या करें, तो आसान तरीका ही बता देते हैं। ये देखिए, आप एक छोटा सा अदरक का पीस लीजिए और उसको उबलने रख लीजिए या बॉयल पानी करके उसमें अदरक का पीस डालिए और थोड़ा सा आप उसमें एक लेमन निचोड़ लें। अच्छा, लेमन में एक जमेरी आती है गोल छोटी सी, वो लेमन नहीं होता, लेमन सही अच्छा इतना बड़ा होता है, उसको हाफ लेमन उसमें आप निचोड़ लें। उसके बाद फिर उसमें एक शहद खालिस का चम्मच 1 टीस्पून मिलाएं और पी जाएं। यानी अगर आपके पास टाइम कम है तो ये आपको एक जो है आपके लिए ये है, आप बहुत कर सकते हैं इसको। अच्छा, एक चीज़ और अर्ज़ किए देता हूँ महानूर में कि बहुत सारे लोगों को पूरे साल नज़ला ज़ुकाम रहता है, उसको एलर्जी वाला नज़ला मशहूर है इस नाम से कि एलर्जी वाला नज़ला है साहब। अच्छा जी, एलर्जी वाला नज़ला क्या होता है इसको रोकने के भी तरीके बताते हैं। देखिए, आप कोशिश करें फ्रेश मिल्क ले लें, 1 गिलास या 1 कप फ्रेश मिल्क हो तो बेहतर है। गाय का भी हो, भैंस का भी हो चलेगा, बकरी का भी हो, भेड़ का भी हो वो भी चलेगा। अच्छा, अब उसको उबाल लिया आपने, उबालने के बाद आपने 1 कप में निकाल लिया। निकालने के बाद आपने हल्दी, एक ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डाला। हल्दी में होता है करकोमिन, एक कंपाउंड है जो अपने मौजज़े दिखाता है। हमेशा से सदियों से 5000 साल की इसकी तारीख है, लोगों को इससे फ़ायदे पहुंचते चले जा रहे हैं। करकोमिन जो कंपाउंड है वो इसमें मिक्स हो गया। अच्छा, अब करकोमिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, आराम से जज्ब हो जाए, इसके लिए आपने 3 काली मिर्चें आप इसमें ऐसे ही डाल दें। अगर आपको बहुत तेज़ रिजल्ट चाहिए तो हल्का सा प्रेस करके डालें, ठीक है।
اور اس کے بعد مکس کریں، اور وہ ہلدی ملا دودھ گولڈن ملک کہتے ہیں اس کو، وہ آپ نے پی لیا۔ جب وہ آپ نے پی لیا اس کے بعد وہ کالی مرچ جو تھی اس میں اینڈ میں چھوڑ دیں۔ کالی مرچ میں پپرین ہوتا ہے، پپرین اور کرکومین اور وہ جو گولڈن ملک ہے وہ آپ کو وہ ریلیف دیتا ہے کہ یہ پورے سال میں اگر ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ بھی آپ پیتے رہے تو آپ کو پورے سال کا دائمی نزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بوائل کرنے کے بعد یہ سب چیزیں اس کے اندر چولہے پہ جب دودھ کو بوائل کر لیا، بوائل کرتے ہوئے آپ نے دونوں چیزیں ایڈ کی تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس یہ ایک راز ہے اس کا، اگر کیونکہ بوائل کرتے ہوئے آپ نے ڈالا تو کرکومین بھی ہوا میں اڑ جائے گا، پپرین بھی ہوا میں اڑ جائے گا۔ تو جب آپ بوائل کر لیں اس کے بعد آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی آپ نے چیزیں بتائیں آپ نے نزلہ زکام کے لیے، اور ظاہری بات ہے جب آپ کو کنجیشن ہو رہا تو یہ چیزیں طب نبوی کے حوالے سے بہت اچھی ہیں۔ حکیم صاحب یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ بالوں کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے سردیوں میں، بال بہت گرنا شروع، جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے بال گر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بال ہلکے ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے یہ کہ خشکی بہت ہو جاتی ہے سر میں، تو اس کا کوئی علاج؟ بالکل بتاؤں گا۔ ایک چیز رہ گئی تھی، جی بہت سارے لوگ اس تھوڑا مشکل سچویشن سے گزرنا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن تک، سردی کے شروع ہونے سے پہلے 3 دن تک صبح دوپہر شام تھوڑا تھوڑا شہد کھا لیجئے تو آپ کو اس سردی میں زکام نزلہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت آسان ہے، سب سے آسان ٹپ۔ اچھا، اب جو بالوں کے لیے آپ نے پوچھا، میں عرض کیے دیتا ہوں، اونین آئل، پیاز کا آئل، ٹھیک ہے، روز میری آئل، اور ایک آتا ہے وٹامن ای آئل، تینوں آئل کو 1 چمچ ملائیے، مکس کیجئے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے بالوں کی جڑوں میں اور بالوں میں اچھی طرح لگا لیجئے، رات کو لگائیے اور سو جائیے، صبح اٹھ کر سر کو دھو لیجئے کسی اچھے شیمپو سے۔ 1 ہفتے میں مانور، 1 ہفتے میں گارنٹی دے رہا ہوں، 1 ہفتے میں بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1 ہفتے تک کرنے کے بعد پھر ہفتے میں صرف 2 دفعہ یہ کیجئے، آپ کے بال نہیں گریں گے۔ اچھا، بال گریں گے تو نہیں، اس کے بعد ان بالوں کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی، بال موٹے بھی ہو جاتے ہیں، سیاہ بھی ہو جاتے ہیں، اور شائن اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ وٹامن ای آپ نے بتایا ہے، اونین آئل، اور اس کے ساتھ آپ نے روز میری، کیونکہ انین کی وہ اسمیل کی وجہ سے آپ نے روز میری آئل ایڈ کیا اس کے اندر۔ اچھا، اب ایک چیز اور، اب یہ بہت سارے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ 400-500 روپے کا ایک آئل آتا ہے، ڈسکاؤنٹ میں لیں گے تو آپ 1000 روپے کے تینوں آئل آ جاتے ہیں، لیکن 1000 روپے بھی بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ گاؤں دیہاتوں میں جو میری مائیں بہنیں ہیں، میری بیٹیاں جو دیکھ رہی ہیں، میں ان کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام کا نسخہ ہے کہ پیاز کا عرق نکالیں اور اس میں یہ جو پنک سالٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا پنک سالٹ ملائیں اور بالوں میں لگا لیں، بال گرنا بند بھی ہو جائیں گے اور بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں، اچھا بہت سارے لوگوں کے داڑھی کے بال ادھر سے رہ گئے ادھر سے آ گئے اور یوں ہیں، اگر وہ انجیر اگر کھائیں گے صبح کے ٹائم پر 1 دن کے بریک سے 4 سے 5 انجیر اسی وقت دھو کر اور کھا لیں، رات کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وقت دھوئیں اور کھا لیں تو ان کے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ جن کی داڑھی میں پورے بال نہیں ہوتے ان کی داڑھی کے پورے بال آ جاتے ہیں، اچھا جن کے بال گر رہے ہوتے ہیں ان کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جملے ہیں امام رضا علیہ السلام کے کہ یہ انجیر جو ہے یہ بالوں کو اگاتی ہے، نئے بالوں کو اگا دیتی ہے، اور انجیر کے 22 قسم کے فائدے ہیں جو میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ انجیر سے ہڈیوں کا پین ختم ہو جاتا ہے، انجیر کینسر کی دوا ہے، انجیر سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، انجیر سے آپ کا الزائمر دور ہو جاتا ہے، انجیر سے آپ کا بگ انٹسٹائن میں جو خشکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے کھانے کا طریقہ بتا دیں چلیں۔ کھانے کا طریقہ دیکھیے، اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اسی وقت دھو لیں اچھی طرح کھانے سے پہلے، ٹھیک ہے، اور دھو اس لیے لیں کہ اس کو گندھک کے اندر ڈبو کے رکھتے ہیں تاکہ 3 سال تک 4 سال تک یہ خراب نہ ہو۔ اب جب آپ دھو لیں گے تو گندھک اس میں سے نکل جائے گی، سلفر اس میں سے ہٹ جائے گا۔ اب جب سلفر ہٹ گیا تو اس کو آپ 3 سے 4-5 انجیر کھا لیں آپ روزانہ نہار منہ۔ نہار منہ کا مطلب ہے اگر آپ 9 بجے اٹھ رہے ہیں تو 9 بجے کھا لیں، اگر فجر میں اٹھ رہے ہیں تو سونے کے برابر فائدے ہوں گے آپ کو بے انتہا فائدے ہوں گے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے یہ قول بھی ان کا ہے کہ آپ صبح کے ٹائم کھائیں تو اس کے بے انتہا فائدے اٹھائیں گے، اور جن لوگوں کو پائلز کی شکایت ہے وہ بھی اس سے دور ہو جایا کرتی ہے۔ انجیر 1 دن کے وقفے سے کھائیں،
रोजाना ना खाएं। ठीक बस है। रोजाना खाने से होगा क्या, इस हद तक कॉन्स्टिपेशन ख़त्म कर देता है और आपकी आंतों में तरी पैदा करता है ना, एंजाइम्स पैदा करता है। रोज़ाना खाएंगे तो लूज़ मोशन कुछ लोगों को लग जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक दिन के ब्रेक से खाएं। ठीक है, यानी कि इसके बहुत फ़वायदे हैं। यकीनन आप दोबारा जब आएंगे तो हम इंजीर के फ़वायद आपसे जानेंगे और आपको तरीके भी बताइएगा। और भी ये बताइए कि चेहरे पे रौनक, जैसे ही मौसम चेंज होता है चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है, आपका कम्प्लेक्शन जो है डल लगने लगता है, तो उसके लिए क्या करें? बिल्कुल, देखिए आजकल अनार का सीज़न आया हुआ है, आपने सुना होगा एक अनार 100 बीमार। वो 100 बीमार मिलके एक अनार ना खा लें। वो किस्सा यूं है कि एक अनार 100 बीमारियों का इलाज रखता है। तो अनार को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनार को छीलिए, छीलने के बाद उसको आप अच्छी तरह धोने के बाद काटिए हर फल। तो उसके बाद उसको एक बर्तन में निकाल लीजिए, उसके दाने गुठली समेत खाएं और उसके दानों के साथ जो झिल्ली चिपकी होती है कागज़ टाइप की वो भी खा लें। और एक फाउंडेशन होता है वो भी मैं इस्तेमाल कराता हूँ, अगर दिल चाहता है तो कर लें, उसमें थोड़ी सी तलखी होती है, नहीं चाहता तो अनार के दाने और झिल्ली उसकी खा लें। आप 3 दिन तक लगातार अनार खाएं, सुबह और शाम 2 टाइम। एक अनार पूरा, एक पाव वाला भी मिलता है, आधा पाव वाला भी मिलता है, जरूरी नहीं है कि आप 1.5 किलो वाला अनार खाएं। 100 बीमारियां दूर करनी है, 100 बीमारियां तो वो आधा पाव वाला अनार भी दूर करेगा, क्योंकि उस आधा पाव वाले अनार में भी एक जन्नत का दाना मौजूद है। अच्छा अनार हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, 700 रुपये, 600 रुपये, 500 रुपये किलो। अनार आप एक दफ़ा सदमा बर्दाश्त कर लें, 500 रुपये का 1 किलो ले आएँ, उसके बाद जो 1 किलो उसके छिलके हैं उसको पाउडर बना के रख लें धूप में सुखा के। हर खाने के बाद 1 चम्मच टीस्पून पाउडर फाँक लें, तब भी रंग गोरा चिट्टा रहेगा और मैदा सही काम करता रहेगा। असल में ये मैदे की दीवारों को ठीक कर देता है। अच्छा, ये जो है मेरे हाथ में, ये है गोंद कुंदर। गोंद कुंदर, इसका कमाल ये, पूरा अरब खाता है, पूरा ईरान खाता है। इसका कमाल ये है कि ये रंग को गोरा कर देता है, साफ कर देता है। तो ये किस तरह इस पर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। अच्छा, और इसका कमाल ये है कि 70 किस्म के अमराज की दवा है। अगर मेरे कैमरामैन इसको फोकस कर लें, देखिए ये गोंद कुंदर है और इसकी सबसे ज़्यादा तारीफ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने की है। अगर आप इसको, ये एक दरख्त की गोंद है, हल्की सी तल्ख होती है, हल्की सी कड़वाहट होती है, लेकिन इसको अगर आप मुंह में रख के एक इस तरह के 2 दाने भी मुंह में रख के चबाएं 2 घंटे तक, जो पहले मिनट में टेस्ट होगा इसका, आखिरी के 2 घंटे के बाद भी आप इसको जब थूकेंगे, च्युइंगम है, च्युइंगम की तरह चबा के थूक दें तो आपके जायका वही रहेगा। 1 हफ्ते तक चबा लें रोज़ाना 2 से 3 दाने। मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि रंग ऐसा सफ़ेद गोरा चिट्टा हो जाएगा, दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं, कील मुहासे भी दूर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए, जो आपने बताया ख़ास तौर से नज़ला ज़ुकाम के लिए और उसके बाद आपने हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छे आपने तिब्ब नबवी के जो हैं असूल भी बताए, तरीके भी बताए। आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और यहाँ पर आपको कहेंगे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।